बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल पाकिस्तानी फूड हेवन। तो आज हम अपने किचन में आप सबके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार से ढाबा स्टाइल आलू गोश्त के सालन की रेसिपी। तो फिर चले टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं हम अपने रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने आधा किलो आलू ले लिए हैं, जिन्हें छीलकर हमने इस तरह से बड़े पीसेस में कट कर लिया है। 1 किलो हमने बीफ लिया है, आप चाहे तो मटन भी ले सकते हैं। 3.5 टेबल स्पून हमें कौरमा मसाला चाहिए। 1 टीस्पून हमें कुटी लाल मिर्च चाहिए। 1 टेबल स्पून हमें लाल मिर्च का पाउडर चाहिए। 1 टेबल स्पून हमें नमक चाहिए। 1 टीस्पून हमें गरम मसाला पाउडर चाहिए। 1 टीस्पून हमें हल्दी पाउडर चाहिए। 1 टेबल स्पून हमें सूखा धनिया का पाउडर चाहिए। 1 प्याली हमें दही चाहिए। 2 अदद हमने दरमियाने साइज के टमाटर ले लिए हैं, जिसे हमने बारीक काट लिया है। 2 अदद हमने दरमियाने साइज के प्याज लिए थे, जिसे हमने बारीक काट लिया है। 3 अदद सब्ज मिर्चें, 4 अदद लहसुन के जवे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, जिसे हमने बारीक कूट लिया है। 1 टीस्पून हमें जीरा चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। सबसे पहले कुकर में हमने 1 कप घी ले लिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसके अंदर जीरा शामिल कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जीरे को भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। जीरा हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर गोश्त शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक गोश्त को भी हम अच्छे से पका लेंगे। गोश्त को पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्चों का पेस्ट शामिल करके हम गोश्त की मजीद 1 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे। गोश्त की हमने मजीद 1 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर ली है। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे। तमाम मसाले शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर दही शामिल कर देंगे। दही को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। आलूओं को भी हम मसाले के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू की हम मसाले के अंदर 5 मिनट तक अच्छे से भुनाई कर लेंगे। भुनाई करते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर 4 गिलास पानी शामिल कर देंगे। अच्छे से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जब तक हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, आप जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लेंगे और वेट के चलने के बाद हम 20 मिनट तक इसे कुकर लगा लेंगे। वेट को चलते हुए 20 मिनट हो चुके थे, भाप हमने निकाल दी है। अब हम कुकर का ढक्कन खोल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
आलू और गोश्त अच्छे से गल चुका है। अब हम इसे मज़ीद 1 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। आपके फीडबैक से हमारी हौसला अफजाई होती है। इसके अलावा अगर आप कोई और रेसिपी भी हमसे सीखना चाहते हैं तो आप रेसिपी का नाम लिखकर हमें कमेंट कर दें। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको वो ज़रूर सिखाएंगे। गोश्त को हमने 1 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून खुश्क सब्ज़ सूखा धनिया शामिल कर देंगे। अगर आपके पास फ्रेश धनिया है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सा हमारा ढाबा स्टाइल आलू गोश्त का सालन बनकर तैयार है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। सालन को हम डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा ढाबा स्टाइल आलू गोश्त का सालन बनकर तैयार हो गया है, जिसे हमने अदरक और सब्ज़ धनिया के साथ गार्निश किया है। आई होप आपको हमारे ढाबा स्टाइल आलू गोश्त के सालन की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी रेसिपी को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मुलाकात होती है आप सबसे एक नई वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।